ओके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ना। टॉपिक जो हमारा रह गया दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क डन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन सब में जो है डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स कैन कम। एंड देन सेकंड थिंग इज लेफ्ट इज ग्राफ. So today and tomorrow we'll be doing word problems. Sunday morning about 40 minutes we'll spend on graph, and then we'll start with triangles, you know. Interesting part is there, that's Pythagoras theorems related proving questions we'll do. We'll see how those 4 marker questions are not even worth 1 mark if you will take specific approach. ठीक है जी, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करें। अच्छा, किसी को डाउट था कि सर ये एलिमिनेशन मेथड अच्छे से नहीं आया है या फिर फॉर्मूला मेथड अच्छे से यस नहीं सर, आया है, तो विल सॉल्व है ना। अब मैं ऐसा करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में जो हमारे सॉल्व करेंगे उसको एक बार एलिमिनेशन से कर लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन को हम फॉर्मूला मेथड से कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग, विल टेक two questions on each topic. Question is, ages of two friends Anni and Biju differ by 3 years. Anni father Dharm is twice as old as Anni and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharma differ by 30 years. Find the ages of Anni and Biju. ठीक है। तो पहली बात तो देखो है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है, पता नहीं क्या क्या बोल गया वो। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि अन्नी और बीजू दो लोगों की एज पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर अपने आप में एक इंडिकेटर दे रहा है कि 2 वेरिएबल तो लेनी ही पड़ेंगी आपको, और वो 2 वेरिएबल जो है प्रेफरेबली इफ यू आस्क मी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग x एंड y आई विल लाइक टू टेक इट एज a एंड b। तो वो एक क्लैरिटी रहेगी हमारे, मतलब ना उसमें एरर का चांसेस खत्म हो जाता है भाई, a अन्नी के लिए और b बीजू के लिए। तो बिफोर वी स्टार्ट है ना, पहली स्टेटमेंट क्या आएगी, एनीवन? let the वन let मिनट age वन be मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट लेट्स आस्क गर्व आप बताओ। sir, we let the ages. Let Anni's age be X and let Biju's age be Y. Okay, you have lost half a mark. Raise your hand who is saying now. Angad, you are saying something? Yes, sir. Bono? Sir, let Anni's age be A and Biju's age be B. You lost half a mark. Anyone else? Shubhang, wait, Shubhang. Sir, same. Nana, Trisha. So let Annie's present age be A and Biju's present age be B. Okay, you lost half a mark. Wait. Let me ask. Sir, can I answer? 1 minute. Okay, Naisha, bolo. So let Anni's age be A and let Biju's age be A minus 3. नहीं, वो तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। हमें तो मतलब यहाँ पर नहीं, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी, बट हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बेटा तो 2 वेरिएबल एज्यूम करने हैं, बट सभी ने गलत वे में एज्यूम किया है अभी तक। हमें क्या बोलो सर, let Annie's age be A years. A years Yes, sir. है ना, किसी ने भी x और y एज्यूम कर लिया, बट साथ में मंथ्स, डेज, ईयर्स कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना, तो यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है, और यू लूज हाफ अ मार्क, ठीक है। सो लेट द एज ऑफ अन्नी इज A years and the age of Biju is B years, ठीक है। ये एज्यूम करना बहुत जरूरी है भाई, ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आगे क्या करें। Anni's father Dharma is twice as old as Anni, so age of Anni father Dharma और धर्म, sorry, एज की जगह प्रेजेंट एज नहीं आएगी। the age of differ by this is find the ages। बेटा यहाँ पर कहाँ लिखा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं? हो सकता है ये 10 साल पहले क्वेश्चन बना हो, तो अब प्रेजेंट एज कहाँ से निकालोगे आप? Present age in the question. हाँ, तो क्वेश्चन में बेटा वो पास्ट की बात तो यहाँ पर कर ही नहीं रहा है ना। एक बार भी उसने एक बार भी बोला कि एज ऑफ अनी 5 years फ्रॉम हेंस और 2 years
इन बैक वाज दिस, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उसने। अब ये क्वेश्चन मैंने अगर मान लो 1997 में बनाया था, अब अन्नी और बीजू की प्रेजेंट एज मुझे क्या पता क्या है। तो प्रेजेंट एज तो हम वहां मेंशन करेंगे जहां पर उसने जो हमें डाटा है वो पास्ट में या फिर फ्यूचर में ले जाकर भी दिया है। देन वी विल से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी इज दिस। तो वहां पर वो प्रेजेंट वर्ड का मीनिंग निकलता है। ठीक है Yes, sir. भाई, अगर वो बोलता कि 10 years from hence Annie was twice as old as Biju, तब हम यहाँ पर शुरू कर देते let the present age of Annie is A years, then the age of Annie 10 years back was A minus 10. ठीक है, so age of Annie father Dharam is twice as old as Annie, so twice as old as Annie, and Biju is twice as old as Kathy, so So 2 AES. age of Kathy is B by 2. The ages of Kathy and Dharma differ by 30 years. है ना। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन वन विल बी the ages of two friends differ by 3 years. So equation 1 will be, अच्छा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। क्या Yes, गिवन बढ़िया। नहीं है? Sir, ये A जो minus डिफर है उसमें अन्नी बड़ा है या फिर बीजू बड़ा है? सर एज ऑफ धर्म और कैथी में 2A B/2 ईयर्स नहीं आएगा? हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो चीज गिवन नहीं है, इसको कैसे आप डिकोड करोगे भाई? ठीक है, तो यूजुअली जो क्वेश्चंस है उसमें डिस्पैरिटी नहीं होती, और अदरवाइज अगर डिफर करके आएगा तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। पहला जो सेट बनेगा इक्वेशन का, दैट विल बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, एंड सेकेंड सेट जो बनेगा वो इक्वेशन 1 का, दैट विल बी b माइनस ए इज इक्वल्स टू 3। तो इन दो वेज में आपको सॉल्व करना होगा, है ना। यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ये जो है अन्नी का फादर जो है दैट इज बिगर देन Biju's sister, so this age gap is 30 years, and 2a minus b by 2 is 30 years. ठीक है, इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट सेट को मैं अगर सॉल्व करूं, सो आई हैव गॉट, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2, और लेट्स फर्स्ट इक्वेशन बी सेम, a माइनस बी इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन को 2 से करेंगे तो 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया? ये एलिमिनेशन के लिए हमने किया। एलिमिनेशन किसका कर रहे हैं हम? b का एलिमिनेशन कर रहे हैं। b का एलिमिनेशन के लिए b का कोफिशिएंट हमें सेम बनाना होगा, तो दोनों केस में हमने उसे -1 बनाया है। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी बोलो। मैं समझ नहीं आया था अपनी क्वेश्चन 1 शुड a minus b 3 is equal to 3 वहां समझ आ गया, उसके बाद समझ नहीं आ रहा। उसके बाद इक्वेशन 2 को जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 इंटू 2, तो 2a का 4a हो गया, b बाई 2 का b, एंड 30 का 60। यस सर। ठीक है, एंड देन आई एम डूइंग इज आई एम सब्ट्रैक्टिंग। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 57, a is 57 by 3, so this is 19 years, and b कितना हो जाएगा बेटा? 3 years less 16 years। सर अगर एक सेट ऑफ इक्वेशन से आंसर आ रहा है तो दूसरे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा वाला देखो, मैं पहले ही बताया सीबीएसई में ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और अगर ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो आप सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। लेट एज ऑफ अनी इज मोर देन Biju's age, and then you solve it, Okay. and you'll get full marks, है ना। और otherwise if you ask proper ways, this only second set of solution भी तो possible हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एज जो है फ्रैक्शन में आ जाए, कुछ नेगेटिव में आ जाए, है ना। वर्कआउट करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन से अगर मैं करना चाहूँ तो एलिमिनेशन से करने के लिए मैं a को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ विल ऐड देम। ऐड करने का फायदा क्या है कि ये जो 2a है और ये माइनस 2a है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव गॉट 2b माइनस b बाय 2 इज इक्वल्स टू 36। So we have 4b and 3b is equals to 36 into 2 and b is 12 into 2 or 24 years and a कितना हो जाएगा हमारा 21 years। अब चेक करें एक बार हमारा यहाँ पर a का जो फादर है वो कितने years का हो जाएगा बेटा, 2 times that is 42 years है ना, और b की सिस्टर कितनी हो जाएगी, वो 12 years की हो जाएगी, 30 years का गैप है। So this is also a possibility है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं था बट ये भी एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है। सर एज ऑफ कैथी नहीं समझ आ रहा। दोबारा बोलो। सर एज ऑफ कैथी b/2 क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एज ऑफ कैथी इज हाफ द एज ऑफ बीजू और बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी इज। ओके। अब यहीं पर किसी ने मेरे को बोला था कि सर हम एज ए ले लेते हैं और बीजू की एज जो है वो a-3 ले लेते हैं। किसने बोला था? हिनाइशा आपने बोला था बेटा? यस सर। है ना, तो वो भी बिल्कुल वैलिड वे है सॉल्व करने का, है ना। उसमें व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज मैं आई कैन मेक आउट कि वो शायद वहां पर ना क्वाड्रेटिक जाकर फॉर्म होगी और क्वाड्रेटिक में फिर 2 आंसर हमारे निकलेंगे। ठीक है, एक बार ये सबको क्लियर है बेटा? यस सर। सर फर्स्ट इक्वेशन में 4a माइनस b इक्वल्स टू 60 के बाद -3a इक्वल्स टू -57 कैसे आया? बेटा मैंने पहली इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, a में से 4a गया तो -3a है ना, आई हैव सब्ट्रैक्टेड। ओके सर। ठीक है, a में से 4a गया तो -3a और 3 में से 60 गया तो -57। सर मुझे दूसरा वाला पार्ट जो आपने बी वाला कराया ना वो नहीं आया। ओके एक मिनट है ना, पहले इसको ग्रुप के सॉल्यूशन डाल देते हैं ना वरना प्रॉब्लम है। भाई एक क्विक फीडबैक दो, ये स्नैपशॉट डालने का फायदा है, मतलब इफ आई एम ऑलरेडी पोस्टिंग द वीडियो डज दिस? यस सर, सर Yes, काम आ sir. जाता है। यस सर। yes sir, time बढ़ जाता ठीक है, फिर देन आई विल कंटिन्यू द because I received this one feedback from the student and then I started following this। चलो जी एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, एक मिनट। One minute। हाँ जी, तो ये सेकंड सेट नहीं समझ में आया बेटा आपको, है ना, कि कैसे किया हमने? तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि एज ऑफ अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। डिफर का मतलब है कि उनकी एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स है, बट इट इज नॉट क्लियरिंग इट कि अन्नी की एज ज्यादा है या बीजू की ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 केस बनाए, है ना। केस 1 हमारा क्या था? केस 1 वाज a इज बिगर देन b एंड केस 2 वाज b इज बिगर देन a। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हमने प्रोसेस किया है। हम कह रहे हैं b जो है वो a से 3 इयर्स बड़ा है तो b माइनस a इज 3। उसके बाद जो है a का जो फादर है दैट इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज a एंड
बी की जो सिस्टर है वो हाफ एज ओल्ड एज बी इज देयर. इन दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है दैट इज 30 years. सो दिस वी कैन सेफली अज्यूम कि भाई ए का फादर जो है वो बी की सिस्टर से बड़ा होगा, है ना. सो दैट इज एज ऑफ एज फादर माइनस एज ऑफ बी सिस्टर, दैट इज गिवन एज 30 years. तो बस हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, दो वेरिएबल है, वी आर सॉल्विंग इट. सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड. हम ए का जो कॉफिशिएंट है वो सेम बना रहे हैं. तो ए का कॉफिशिएंट सेम करने के लिए हमने इक्वेशन 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है. और फिर दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है. अभी ठीक है बेटा. यस सर. हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते सी. हाँ, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, ए की वैल्यू निकालो फिर दूसरे में डाल दो. से को करके दिखाओगे? नहीं, आगे वाले में सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. ओके सर. ठीक है. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है. तो क्लास आप इस पे इक्वेशन बनाकर मुझे चैट बॉक्स में भेजें, दोनों इक्वेशन. लेट्स सी हु इज मेकिंग इट करेक्ट. तो आफ्ताब की एज जो है वो ए लेनी है आपको, एंड डॉटर्स एज विल बी डी. I am not सर वो looking कुछ for गलत answer. सर वो कुछ गलत एंटर हो गया. ओके. मेरे को आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ इक्वेशन चाहिए ना. So get present age. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिराज एंड सिद्धांत सर गलत. एंड एडविक. ओके. दक्ष आपने 3 आपने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया है, 7 7 सा गलत लिखा है आपने बेटा. हाँ जी, चलो एक बार देख लेते हैं. ठीक है. लेट आफ्ताब एज इज ए years, डॉटर्स एज इज डी years. ठीक है. इन सच क्वेश्चन, एज के क्वेश्चन में आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्लीज एक टेबल बना लें छोटी सी, है ना. आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कई फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे. ठीक है. सिंपल जो टेबल बनेगी दैट इज प्रेजेंट एज आफ्ताब daughter. Present age is A, daughter is D. ठीक है. Then it says 7 years ago. So age 7 years ago. ठीक है. अब देखो ये टेबल छोटी सी और फास्ट बन रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है टेबल बनने में, बट थिंग्स विल बी मोर क्लियर. 7 years ago, this is A minus 7, this is D minus 7. ठीक है. तब तो हम लिखेंगे ना कि लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज ए years. हाँ, यहाँ पर प्रेजेंट एज लिखना चाहिए मुझे. लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज. ठीक है. एज 3 years from now. So this is A plus 3 and D plus 3. ठीक है. आप यहाँ पर ही इसको कर दें. As per the question, Aftab age is 7 times the age of daughter, and here as per the question, Aftab age is 3 times of daughter's age.
दैट्स इट, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इक्वेशन वन इज a minus 7d and 49 and 42 is 0. And equation 2 is a minus 3d and this is 9 and minus 6 is 0, ठीक है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लग रहा है तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पर आप a की वैल्यू निकालें। सो a इज नथिंग बट 7d माइनस 42। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, ठीक है। दिस इज वन आई एम टेकिंग, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 7d minus 42 minus 3d minus 6 is 0. Here you write down from 1. तो इसको सॉल्व करेंगे। 7d is 4d, 4d is equals to 48. So 4d is equals to 48 and d is equals to 12 years. And a is 7 into 12 minus 42. So that is 84 and 42. ठीक है, and then you'll write down the closing statement. Thus present age of Aftab and his daughter is 42 years and 12 years respectively. हाँ जी बोलो बेटा। सर 40 36 आएगा क्योंकि -42 + 42 बन जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के एक माइनस साइन है और फिर 42 - 6 = 36, तो 4d = 36 आएगा। अब देख लेते हैं, दोबारा बोलो आप क्या कह रहे हो। सर जो ब्रैकेट है कि 70 - 42 के बाद ब्रैकेट है उसके बाद एक माइनस का साइन है, इसलिए -42 + 42 बन जाएगा। ये है ना बेटा आफ्ताब की एज ये है 70 - 42। अब d तो 12 इयर्स आ गया मेरा, तो अब आफ्ताब की एज के लिए मैं क्या करूंगा, d को 12 डालूंगा तो 7 into 12 - 42। सर मैं वही कह रहा हूँ कि d 12 नहीं 9 आएगा क्योंकि अच्छा d की वैल्यू गलत निकाली है हमने। यस सर। ओके 70 - 42, 1 मिनट। वैल्यू ठीक है। हाँ जी यस सर ठीक है। अब वापस चेक करो, बताओ कहाँ पर कंफ्यूजन है बेटा। सर वो मैं ये कह रहा था कि जैसे नीचे इक्वेशन 2 के बाद एक इक्वेशन बनी है कि ब्रैकेट के अंदर 70 - 42 हाँ माइनस 3d, तो जो माइनस है वो -42 के साथ मिलके +42 बन जाएगा ना फिर। नहीं नहीं बेटा, ये माइनस जो है ना ये बाद में है ब्रैकेट के, अगर ये पहले होता तो माइनस के साथ मिलके वो प्लस हो जाता। आप समझे इस चीज को, मैं यहाँ पर है ना 7d - 42, अगर ये माइनस यहाँ होता तब ब्रैकेट खुलते हुए अंदर साइन सारे चेंज हो जाते, या फिर 7d - 42 इंटू -1, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ भी होने दो आप, तब यहाँ पर ब्रैकेट खुलते हुए सारे साइन चेंज हो जाते हैं अंदर। बट व्हेन आई एम सेइंग 7d - 42 -5x + 4 है ना, इट सिंपली सेइंग कि इसमें से ये माइनस करना है। अगर मैं ब्रैकेट ना लिखूं तब भी बात एक ही है, नो डिफरेंस एट ऑल, बट नेगेटिव साइन बाद में है तो ब्रैकेट्स में चेंज नहीं आएगा। ओके सर। पहले होता तो चेंज हो जाता ना, पहले होता तो चेंज हो जाता। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको। यस सर।
Okay, let's take some questions on boat and stream. Yes. ठीक है, दो क्वेश्चन है जो हमें बहुत परेशान करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन का। ठीक है, स्पीच के 3 men क्वेश्चन and 2 करेंगे अपन, women। हाँ जी, हाँ जी, स्पीच के क्वेश्चंस करेंगे, टाइम स्पीड के भी स्पीच करेंगे, पर ये पहले अभी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब से कैसे डाउनस्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस वो डिफरेंट है बेटा, है ना। उसमें ट्रेन, बस, कार, इनकी बात होगी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोट इन अ रिवर, और रिवर में डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर आपका जो है एक रिवर की बात की जाए तो रिवर इज ऑलवेज फ्लोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से अगर ये रिवर है तो ये किधर फ्लो कर रही है, ऑफ कोर्स इस तरफ फ्लो करेगी। और रिवर की अपनी एक स्पीड है ना, दैट स्पीड इज लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड और 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ इस पे अगर मैंने एक बोट रखी है तो इस बोट को जो है कुछ भी नहीं करना है ना, ये अपने आप जो है दिस बोट विल कीप ऑन मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो मोशन इधर है, दिस मोशन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और जो वाटर के फ्लो के साथ चल रहा है वो डाउनस्ट्रीम होगा ना। हाँ जी, और जो वाटर के अपोजिट चल रहा है वो अपस्ट्रीम है। ठीक है, अगर बोट जो है अगर एक नॉर्मल वाटर में जहां पर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम नहीं है, दैट्स अ लेक वाटर जैसे है हमारे पास, अगर उसमें हम बोट को मूव कर रहे हैं तो बोट उसमें जो है लेट्स से इट मूव्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में बोट जो है वो उसकी अपनी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, साथ में उसमें जो है रिवर की भी स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना। जैसे अगर मान लो विंड चल रही है, अगर आप विंड के अगेंस्ट साइकिल करेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, विंड के साथ करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी, डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम विल बी 20 प्लस 5, और जो अपस्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम विल बी 20 माइनस 5। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ऐसा हमेशा होता है कि जो बोट की स्पीड होती है वो रिवर की स्पीड से ज्यादा होती है? नहीं, अगर मुझे देखो पंगे लेने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाना है, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि यहाँ पर बोट की स्ट्रीम जो स्पीड है वो रिवर की स्पीड से कम है। ठीक है, बट उसमें लैंग्वेज जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, अ बोट गोइंग अपस्ट्रीम, लेकिन बोट तो अपस्ट्रीम जा ही नहीं रही है क्योंकि उसकी स्पीड रिवर की स्पीड से कम है। तो अपस्ट्रीम फेस तो जरूर कर रही है बट जा फिर भी वो डाउनस्ट्रीम ही रही है। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, तो लेट्स वर्क ऑन दिस। सर वो पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दो सर। पिछले क्वेश्चन का? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, पहले एक बार इसको कर लेते हैं फिर उसके बाद दैट आई सेंड। सो यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीजें बेटा करनी है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर। सो रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। ठीक है, सो लेट, ये हर क्वेश्चन में यही लेट होगा, लेट बोट स्पीड इज इक्वल्स टू u किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड है। किसी भी बुक में भी देखेंगे ना तो एक्स वाई मेंशन नहीं होता है, वहां पर सब जगह u और v लिया जाता है। एंड रिवर स्पीड, अच्छा यहाँ पर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर is u kilometer per hour, and river speed in still water is, river speed is v kilometer per hour. Then you will say speed upstream is u minus v kilometer per hour. Speed downstream
is u plus v किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सर डिस्टेंस Distance अपॉन upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है पहली इक्वेशन क्या बनेगी? स्पीड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सो कंपेयरिंग स्पीड, तो यू से डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या आएगा बेटा? u plus v is equals to 10 u plus v is equals to डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 hours, so 20 by 2 equals to 10. u minus v is 4 by 2 or 2. ठीक है, अब बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इज एलिमिनेशन। आप इनको ऐड करेंगे, सो 2u is equals to 12, u is 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम वे में आप v निकाल लेंगे, तो v is coming as 4 किलोमीटर पर आवर। सर हाँ जी बेटा। क्या सर ऐसा हो सकता है कि u v से कम हो? हम वही बात कर रहे थे, u v से कम कभी नहीं होगा। अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी होती, पहले हमें किलोमीटर में कन्वर्ट, किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं, अगर आपको यहाँ पर मीटर गिवन होता और साथ में गिवन होता इन 30 सेकेंड्स, तो फिर आप भी u को जो है वो मीटर पर सेकेंड में ज्यूम करते। मैंने तो यहाँ देखा कि ये किलोमीटर है और ये r है, तो मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। कई बार और क्या हो सकता है कि एक तो किलोमीटर में और आर में गिवन है, दूसरा जो है वो किलोमीटर और साथ में मिनट्स में गिवन है 40 मिनट्स, तो उस मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट कर लें 2/3 hours। किलोमीटर पर मिनट में नहीं दे सकते आंसर? हाँ जी, किलोमीटर पर मिनट में नहीं है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो आप फॉलो करेंगे दैट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर मिनट में थियोरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकली है ना, पता नहीं कौन सा टीचर चेक करेगा। मैं नहीं काटूंगा मार्क्स, बट अदर्स टीचर दे कैन इजीली कट। एंड आप बोर्ड में चेक नहीं करते ना? नहीं, बोर्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है एंड इट्स गुड है ना। आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन चेकिंग बोर्ड पेपर, दे पे वेरी नॉमिनल अमाउंट है ना। अभी 3 साल पहले दे हैव इंक्रीज्ड, अदरवाइज 25 रुपीज पर पेपर दे वर पेइंग, व्हिच इज बुलशिट। आधा घंटा लग जाता है पेपर चेक करने में। सर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो सर हम यहाँ पे 20/u plus v और 4/u minus v को एक इक्वेट कर सकते हैं। आप इक्वेट तो कर दोगे, बट आपका जो एम है u और v जो है वो एक मतलब कैंसिल भी तो होना चाहिए ना। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपने इक्वेट करके एक नई इक्वेशन बना दी, तो उसमें अचीव तो कुछ नहीं हुआ बेटा। या तो दोनों साइड से u निकाल के इक्वेट करो, है ना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ही है वो। फिर वो स्पीड अपस्ट्रीम v माइनस u नहीं ले सकते? अपस्ट्रीम v माइनस u, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड ज्यादा है, बोट की रिवर की स्पीड ज्यादा है। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है तो वो फेस अपस्ट्रीम कर रही है, बट जा तो अपस्ट्रीम नहीं रही है, जा तो फिर भी वो डाउनस्ट्रीम ही रही है। ओके सर। ओके, और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। आई नो यही 2 टॉपिक तो हैं जहां पर प्रॉब्लम है, बाकी कुछ क्वेश्चंस इंडिविजुअल हैं। लेकिन क्वेश्चन कॉपी कर लूं? अरे आई हैव पोस्टेड ऑन द ग्रुप, है ना, चेक कर लें आप उसे। ओके सर। पहले वाला करना था ना एक आपका तो। हाँ जी, वो भी कर दिया मैंने। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये जो ऊपर और नीचे जा रही है उसका डिस्टेंस अलग अलग है। इन 10 hours, टोटल 10 hours में उसने ये किया है। In 13 hours it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and the boat. एक बार आप क्वेश्चन कॉपी कर लें, अच्छे से पढ़ लें, है ना, इक्वेशन बनाने की ट्राई करें जब तक मैं यहाँ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता हूँ। लेट
अगर पहले ही दे रखा है कि आपको बोट गोइंग अपस्ट्रीम को ए लेना है और दूसरे को बी लेना है, तो लेट लिखना होता है। बिल्कुल, आप अज्यूम कर रहे हो ना, तो अज्यूम कर रहे हो मीन्स लेट करके तो आप अज्यूम तो करोगे। पहले दे रखा है कि टेक स्पीड ऑफ बोट भी 1 किलोमीटर पर आवर। कहाँ दे रखा है स्पीड ऑफ बोट? सर अगर दे रखा होता है तो लिखना होता है लेट। नहीं, फिर जो निकालना है उसी को तो लेट करोगे आप। निकालना है आपको राम और श्याम की एज और आप लेट कर रहे हो मम्मी पापा की एज, ऐसे काम थोड़ा होगा। जो निकालना है उसी को लेट करेंगे। यहाँ पर हमें बोला डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। अगर हमें स्पीड ऑलरेडी गिवन है तो हम स्पीड क्यों निकालेंगे? फिर हमें जो पूछा गया हम उसी को लेट करके फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। ठीक है बेटा। ओके सर। ये लो जी, इतनी कहानी तो हमने लिख दी है ना, सभी में सेम है, हर बार सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो है ना वो गांठ बांध कर लें। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो ऊपर मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही बेसिक था। अगर वो आएगा तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में 90% क्वेश्चंस, एक दो गिने चुने क्वेश्चन हैं जो थोड़ा अलग हो जाते हैं, अदरवाइज 90% क्वेश्चन में यू हैव टू कंपेयर टाइम, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, जितने आपके आगे टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें भी यू हैव टू कंपेयर टाइम। ठीक है, क्या कंपेयर करेंगे आप? यहाँ पर टाइम को कंपेयर करेंगे, बात खत्म। टाइम को कंपेयर करेंगे मींस बोट का ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, नीचे आने में टाइम कितना लगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या है हमें बताओ फटाफट। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब मैं ऊपर गया, है ना, केस वन, जब मैं ऊपर गया तो बेटा मेरे को टाइम कितना लगा? डिस्टेंस इज 30, स्पीड इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है? u माइनस वी, प्लस नीचे आने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है? u प्लस वी। और ये टोटल टाइम इतना लगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और गिवन कितना है? 10 आवर्स। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट सर एक बार फिर से। हाँ जी, बात नहीं जम रही है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख लें इसको। इन अपस्ट्रीम एंड बोट क्वेश्चंस, compare time to be taken with time taken। कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना लगा, है ना। सो केस वन, टाइम टेकन, टाइम टू बी टेकन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। ये कितना टाइम गिवन है बताओ मुझे क्वेश्चन में। हाँ जी, 10 आवर्स। 10 आवर्स। अब टाइम अपस्ट्रीम कितना लगना चाहिए था भाई? जब वो बोट से ऊपर जा रहा है, 30 किलोमीटर वो गया है ना, और उसमें उसकी जो स्पीड है वो u माइनस वी है, और टाइम का फॉर्मूला मैंने लिखा है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऊपर जाते हुए टाइम उसको कितना लगेगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ये ऊपर जाते हुए टाइम लगा और नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन ये टोटल टाइम गिवन कितना है, 10 आवर्स। एक चीज ध्यान रखें सभी, है ना, द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग, उस टाइम में इन बिटवीन मत बोले आप, है ना, अदरवाइज आई आंसर ईच एंड एवरी डाउट, है ना, वो एक फ्लो नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी, आप बोलो। हमको टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताना होगा, ये पहले से अंडरस्टूड होगा। नहीं, ये आप यहाँ लिख लें, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटा। तो ये केस 1 हो गया। सिमिलरली केस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 13 hours to go, 40 kilometer upstream u minus v plus 55 kilometer downstream u plus v, this is given as 13। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर 1 by u minus n को x ले लेंगे। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। तो केस वन में बस आपने इतना ही लिखा है 30 अपॉन u माइनस v प्लस 44 अपॉन u प्लस v इज इक्वल टू 10। समझा नहीं मैं, यही क्या कह रहे हैं आप? जब केस वन में बस आपने इतने ही लिखे और कुछ हमने आगे सॉल्व यही करना है। है। फिर उसके बाद केस 2 है। केस 1 में इक्वेशन बन गई ना मेरी बेटा u और v में, ऐसे ही केस 2 में इक्वेशन बन गई, है ना। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे जो हमने पहले किया था, सॉल्विंग reducible to linear equation into variable. Let u minus v is equals to x and u plus v is equals to y, ठीक है। इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें। Therefore equation 1 is 30x plus 44y is equals to 10. Equation 2 is 40x plus 55y is equals to 13. सर वो 1 by u Sir, 1 minus by v। u minus v। Oops, my mistake. आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, है ना। एक्स एंड वाई में सॉल्व करें, फिर यू एंड वी में सॉल्व करें। देयर इज अ रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालेंगे, एक्स एंड वाई आ जाएगा, उसके बाद यू एंड वी निकालेंगे ना। लेट मी सॉल्व दिस फुली, है ना, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दिस। इतना कॉपी कर लिया आपने, इसको स्टार मार्क कर दें। ये क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब ना, ये क्वेश्चन मतलब वैल्यू इधर उधर हो जाती है बट सेम लैंग्वेज, ऊपर और नीचे दोनों गए तो इतना घंटा लगा, फिर वापस ऊपर नीचे गए तो इतना आवर्स लगा। पेट क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, है ना, क्योंकि यहाँ पर साथ में जो है वो और चीजें भी चेक हो रही हैं। तो कैसे सॉल्व करें भाई इक्वेशन को? मुझे तो एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन में बहुत खतरनाक बन रहा है। एलिमिनेशन में कुछ नहीं करना है, इसको इंटू 4 कर दो और इसको इंटू 3 कर दो, है ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 120x प्लस 4184y is 40 and 120x plus 165y is equals to 39, ठीक है। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। So this is 2019, y is equals to 1, y is 1 by 19। सर वो 1 by 184y नहीं होगा, 176y। अच्छा, 176, good। So this is 176, this is 11, ठीक है। So y is 1 by 11 और y की वैल्यू, चलो उसको हम बाद में देखते हैं ना। So y is 1 by 11। अब इस वैल्यू को ऊपर डालेंगे तो x कितना आ रहा है आपका? So you will say that 30x plus 44 into 1 by 11 is equals to 10।
So 30x is equals to 6, x is equals to 1 by 5. Therefore, ठीक है, as x equals to 1 by 5, therefore 1 by u minus v is equals to 1 by 5, u minus v is equals to 5. As जरा y इसमें is equals वापस to, सब्स्टिट्यूशन होगा ना ये निकालने के जी बाद? दोबारा ये बोलो। निकालने के बाद वापस सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा ना, बस यू है नहीं नहीं माइनस नहीं, बस u और v तो निकालना था हमें, ठीक है। अब इसको आप वापस ऐड करेंगे, सो 2u is equals to 16, u is 8 and v कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। वेरिएबल्स के साथ ऐसा जरूरी नहीं है अभी लिखना, बट लास्ट स्टेटमेंट में ये आप लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट is 8 kilometer per hour and speed of river is 3 kilometer per hour in still water, ठीक है। बट मैंने आपको जो है मेन इसका ट्रैक बता दिया है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, आई एम रिपीटिंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यू विल हैव टू कंपेयर टाइम। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन थे, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। मैं समझा नहीं सर 2 ही क्वेश्चन थे और वो भी इजी। हाँ, तो जरूरी नहीं है ना एनसीईआरटी से ही आएगा। अब उन्होंने बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स अलग कर दिया है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में यू कैन एक्सपेक्ट सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। सर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे अभी हम? कौन से एक्सेप्शन वाले? तो जिसमें टाइम के साथ नहीं कंपेयर करना। हाँ, मेरे को ढूंढने पड़ेंगे वो क्वेश्चन ना। सर हाँ जी बोलो। जो सर वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो भी इसके अंदर लाया करते हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ इट भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले में तो मोस्टली यही है, आप टाइम कंपेयर करेंगे, है ना। और मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर जो वर्क डन वाले हैं, ठीक है, और पाइप और सिस्टम वाले हैं, उसमें भी एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जहां पर आपको 1 डे पर लाकर कंपैरिजन करना है या फिर 1 आवर पर लाकर कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, डन। यस सर। यस सर। ओके, a motorboat can travel 30 kilometers upstream and 28 kilometers downstream in 7 hours. It can travel 21 kilometers upstream and return, means 21 kilometers downstream in 5 hours. So what is the speed? ठीक है, so let me ask, raise your hand who wants to form equation, direct equation, कोई u v assume करने का झंझट ही नहीं, ऑलरेडी हमें पता है u और v क्या है सब, है ना। चलो जी, समीक आप बताओ बेटा। Yes sir. Sir we can take the टेक नहीं, बस इक्वेशन बताओ सीधा। yes sir 30 upon x plus x minus y. ना ना, u minus v। सर मैं x ठीक है, he is saying the time taken to go upstream, upstream जाने में जो टाइम लगा that is distance upon speed, और upstream की जो स्पीड है that is u minus v प्लस, हाँ जी आगे बोलो। 28 upon x plus y u plus v u plus v is equal to 7. Okay, second equation 21 upon x minus y u minus v plus अच्छा 21 upon u plus v is equal to 5.
सर ठीक अब है जी, u एग्री? माइनस v को हम 1/u minus v is equal to x and बस आगे आप कर लेंगे। चलो अभिराज आप बताओ, ये इक्वेशन है ना, पढ़ें सभी क्वेश्चन को पढ़ लें। किसी को डाउट तो नहीं है ना इक्वेशन फॉर्म होने में? नो सर। तो सर सिर्फ टाइम कंपेयर करना है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, है ना। आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, यू विल फाइंड वो सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चंस में स्केयर्ड होते हैं। A person rowing at the rate of 5 km/h in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of stream. यहाँ पर सिर्फ speed of stream पूछी है। A person rowing at the rate of 5 km/h in the water. तो ये 2 वेरिएबल का तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। अगर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को v ले लें तो 40/5 प्लस v इक्वल टू 3 टाइम्स 40/5 माइनस v। एक सिंगल इक्वेशन बन रही है यहाँ पर बस, है ना। ये इक्वेशन यस ये सर। क्वेश्चन 8th क्लास का डल गया है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पर हमें u ऑलरेडी गिवन है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी, ये u होना चाहिए था। एंड टेक्स नहीं, उसके बाद भी इक्वेशन तो एक ही बनेगी, तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन सही था बट गलत जगह डल गया। ये वही क्वेश्चन है, सारे आप देखेंगे वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सर कुछ ट्रेन के भी करा दो क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ जी। A sailor goes 8 km downstream in 40 minutes and return in 1 hour. अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, सिर्फ एक तरफ की डायरेक्शन का गिवन है, तो वहां पर बेसिकली स्पीड गिवन है। अ सेलर गोज, अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स, तो सेलर की स्पीड क्या हो गई? सेलर की जो स्पीड है दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम विल बी 40 मिनट, 40 मिनट्स इज 2/3 आवर्स। तो सेलर की स्पीड कितनी हो गई हमारी? 8/2/3 विच इज 8 into 3/2 और विच इज 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? u plus डाउनस्ट्रीम में u plus v इज इक्वल टू दिस। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। He returns in 1 hour. Returns in 1 hour means 8/1. तो हमारे पास क्या आ गया? u minus v is equals to 8. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। दो टाइप के क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन कौन सा है? अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगा, इतना डिस्टेंस था। अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो आपके पास स्पीड आ गई। फिर डाउनस्ट्रीम जाने में भी आपको जो है टाइम और डिस्टेंस गिवन है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है? वो दो सेट देगा, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगा, प्लस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगा, है ना। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? जो Yes, sir. है ना 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन विल बी अप प्लस डाउन इक्वल्स टू टाइम। केस 2 अगेन विल बी अप प्लस डाउन इक्वल्स टू टाइम। ये 4 मार्क्स का होगा। और 2 मार्क्स वाले में अपस्ट्रीम कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम कितना टाइम लगा, ये 2 मार्क्स वाला हो जाएगा। ठीक है जी। यहां पर आप वेलोसिटी कंपेयर करेंगे और दूसरे वाले केस में आप टाइम कंपेयर करेंगे। चलो जी, स्पीड एंड टाइम। Places A and B are 100 km apart on highway. One car starts from A, another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at same speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. तो देखो क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ये हाईवे है, ठीक है। हाईवे में आपके पास
एक ये कार ए है और दूसरी ये कार बी है। कार बी का हमें पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर दोनों जो है दोनों 100 किलोमीटर दूरी पर है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, सो दिस इज यू, दिस इज वी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो ओवरटेक जो है उसको 5 आवर्स में कर रही है, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्रॉस जो है वो 1 आवर में कर रही है। यहाँ तक क्लियर है आपको क्वेश्चन? यस सर। अब दोनों की स्पीड पूछी है उसने, ठीक है। देखो अगर ओवरटेक की बात है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर करते हुए, मान लो अगर मैंने बोला कि इसकी स्पीड बेटा 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा? सर कभी कवर ही नहीं कभी नहीं होगा। होगा। क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात आ रही है। रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि ये जो कार बी है उसके रिस्पेक्ट में ए की स्पीड कितनी है ना। कार बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड कितनी है, तो यहाँ पर 0 स्पीड है। बी से ए का डिस्टेंस तो सेम मेंटेन हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 11 किलोमीटर पर आवर कर दिया, जस्ट 1 मिनट बेटा, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर मैंने 11 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो कैन आई से दैट इट्स कवरिंग द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, हम बोल सकते हैं ना ऐसा? यस सर। यस सर। तो अगर इसकी स्पीड बेटा u है और इसकी स्पीड v है, ठीक है, सो इन केस ऑफ ओवरटेकिंग, relative speed is equals to u minus v kilometer per hour. In case of heading towards each other, relative speed is u plus v kilometer per hour. और उसके बाद क्या करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे हम? टाइम, कंपेयरिंग टाइम, है ना। फर्स्ट केस में उसको 5 आवर्स लग गए बेटा, ठीक है। सो विल से दैट डिस्टेंस अपॉन, आप यहाँ पर स्पीड कंपेयर कर रहे हैं नॉट टाइम, है ना, कंपेयरिंग, और आप टाइम भी कर सकते हैं, कंपेयरिंग टाइम, है ना। 100 किलोमीटर्स विद वेलोसिटी ऑफ u माइनस v किलोमीटर पर आवर, सो टाइम कितना लगना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज 5 आवर्स। ठीक है। केस टू में कितना हो जाएगा बेटा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। हाँ जी सर, अगर हम चाहे तो इसमें डिस्टेंस भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस को इक्वल कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस, बस डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम वही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, है ना।
अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई बेटा, वो इक्वेशन क्या आ गई, u माइनस वी इज इक्वल टू 20, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई u प्लस वी इज इक्वल टू 100। आप इनको ऐड करेंगे, सो 2u इज 120 और u इज 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड v इज 40 किलोमीटर्स पर आवर, speed of both cars. Done, sir. Done. ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं? ये वाला आप मुझसे पूछेंगे तो मे बी 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स है ना। जहां पर आपको कुछ एज्यूम भी करना पड़े सॉल्व करने के लिए, वो 4 मार्क्स से हो जाते हैं क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम हमारे लिए खुद के लिए बनाते हैं? डायग्राम ये जो आपने वो कार और वो सब 100 किलोमीटर ये सब है, ये ये सब जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम शो करना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन ग्राफ में आ सकते हैं स्पीड का। किसमें स्पीड के? स्पीड, जैसे स्पीड का क्वेश्चन है, फिर उसमें जो एक्स वाई आ रहा है, फिर उसमें बोल सकते हैं ग्राफ में प्लॉट करो। नहीं नहीं बेटा, ग्राफ वाला सीधा आता है, सिंपल आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं आएगा कि सॉल्व बाय ग्राफ। और आएगा भी तो दो इक्वेशन आपकी बन गई हैं u और v में, है ना। कौन सी दो इक्वेशन? ये बन गई u और v में, अब इसको प्लॉट कर लें। सिंपल जो आएगा ग्राफ से रिलेटेड वो ये आएगा कि फाइंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये आएगा। ओके सर। Ruhi travels 300 kilometer to her home party by train and partially by bus. She takes 4 hours if she takes travel 60 by this and this, and if she travel this by this. चलो जी, क्वेश्चन आप पढ़ लें और मेरे को इक्वेशन आप बनाकर भेजें चैट बॉक्स पर। यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी बनेगा, है ना। लेट मी सॉल्व दिस विद क्वाड्रेटिक ऑल्सो। आप सर पूरा फॉर्मेट तो सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल, आप ट्रेन को की स्पीड t मान लें और बस की स्पीड b मान लें। हाँ जी, वेरी गुड अभिराज। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है ना, 9th की क्लास आज 6:30 शेड्यूल्ड है वैसे भी, तो एक बार देख लेते हैं इसे। सिद्धांत सिद्धांत, ये 75 कहाँ से आया आपका? सर 300/4 कर दिया।
300/4 किया तो वो क्या आ गया, वो तो स्पीड आ गई। Oh yes sir, sorry. हाँ जी, एडवेक आपका करेक्ट है, बट ये 4.16 ये नहीं चलेगा, है ना, दैट मेक्स इट इनकरेक्ट, क्योंकि आपकी टी और बी की वैल्यू जो है आपका इंटीग्रल फॉर्म में आएगी नहीं यहाँ पर। हाँ जी, टुमारोज क्लास विल बी 3:30 to 5. Okay, so let's see here. So if I'm talking about, she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train. अगर है ना कंपेयरिंग टाइम, हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग टाइम, टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय कार इज इक्वल्स टू टाइम टोटल, है ना। टाइम बाय ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम ले रही है बेटा, ट्रेन से 60 अपॉन, शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 अपॉन टी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज योर टाइम, प्लस 240 अपॉन, नाउ टाइम टेकन बाय स्पीड ऑफ कार इज b, sorry bus is b, and this is your total time taken is 4 hours. चेक कर लें एक बार इसे, है ना, केस 1, केस 2, सो इस बार ट्रेन से जो है 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो 100/t प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 200 ट्रेवल्ड बाय b, so this is time by train plus time by bus and total time is 10 minutes longer. so ये hours में है और ये 10 minutes वो हमें पसंद ही नहीं है, 4 + 10 थोड़ा ना करेंगे हम यहाँ पर, तो 4 + 10/60 these many hours, कितने hours एक्स्ट्रा लगे, 1/6 hours उसको एक्स्ट्रा लगे एक तरीके से, है ना। इसको सॉल्व करें, so this is 4 + 1/6 which is 25/6. नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशंस, अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, लेट मी आस्क, टेक 1 by, हाँ जी बोलो बोलो, सर टेक 1/t as x और 1/b as y. वेरी गुड। तो सॉल्व करने के लिए विल से लेट 1/t इज इक्वल टू x एंड 1/b इज इक्वल टू y. सो आपके पास वापस इक्वेशंस बन गई हैं, 60x प्लस 240y इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25/6. इनको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, दिस इज 15x प्लस 60y इज 1, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, इधर 25 से डिवाइड करेंगे तो 4x प्लस 8y इज 1/6, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं टू गेट योर आंसर। राइट, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। टुमारो सेशन विल बी 3:30 to 5 solving equations. Sunday को भी half an hour or 1 hour will solve equations only, and Sunday will start with triangles. Then Tuesday को जो बेटा extra session रहता है वो optional class रहेगी. Anyone wants to practice more word problems or more questions in linear equation, ठीक है, and next Sunday will keep a test on this chapter. And Sunday को triangles miss नहीं करेंगे, है ना, starting class है, ठीक है। ट्रायंगल्स विल बी बेस फॉर योर ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। संडे की क्लास इवनिंग में रख लेना सर, संडे की इवनिंग में कर लेते हैं एवरीवन। कैसे इवनिंग, एसएसटी की क्लास है, एसएसटी की क्लास के बाद कर लेते हैं। सर मॉर्निंग में सर मॉर्निंग में नहीं। अच्छा, रेज योर हैंड, एक मिनट ना, अभी हो जाता है। रेज योर हैंड फॉर मॉर्निंग, रेज योर हैंड फॉर मॉर्निंग। 3, 6, 7,
Oh my God, 3, 6, 9, 10, 14. Okay, raise your hand for evening. So मॉर्निंग में कितने बजे होएगी बाय द वे अगर होएगी? मैं फ्लेक्सिबल हूँ बेटा, आप सब एग्री करें तो आई एम फ्लेक्सिबल। सर क्योंकि मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं। क्लास होती हैं आपकी? यस सर, सैटरडे को भी। ओके, यस नहीं संडे की बात हो रही है। संडे की क्लास जो है वो मॉर्निंग या इवनिंग है ना, वो बात हो रही है। सर आप इवनिंग। प्लीज, हाँ प्लीज मुझे मैसेज करें ना, दैट इज बेटर। संडे क्लास यू वांट मॉर्निंग और इवनिंग? जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑफ इवनिंग। हाँ, इवनिंग एंड मॉर्निंग करके मैसेज कर दें बस, सिर्फ इवनिंग एंड मॉर्निंग करके। 3 and 3 cancelled, 2 and 2 cancelled, and fast. Okay, there are too many mornings and very few evening, and 1 or 2 anytime. इवनिंग में रात को किसी भी टाइम ले लो सर। यस सर। यस सर। सर रात को 10 बजे भी ले लो, इवनिंग में फाइन। तो फिर एक क्लास रख लेते हैं, बड़ी सी क्लास रख लेते हैं इवनिंग में। यस सर। सबकी रखनी है, बोलो। यस सर। तो 7:30 ऐसा करते हैं, संडे छोड़ के सैटरडे इवनिंग रख लेते हैं 9 बजे। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, यस। फिर 9 से 10:30 11 भी जा सकती है वो। यस सर, फाइन। तो चलेगी। ठीक है सर, चलेगा सर, चलेगा। सर चलेगा, लेकिन सर मंडे को पेपर है स्कूल तो में। ऐसा करेंगे, सैटरडे इवनिंग ना वी विल चेक आउट है ना कि आपका स्टेमिना कितना है और सर का स्टेमिना कितना है। सर मेरे घर पे फंक्शन है। ओके सर। सर 7:30 के बाद लेना सैटरडे को। हाँ जी, सैटरडे को सर 7:30 के बाद। 9 o'clock एकदम बेस्ट। 9 o'clock मैं बोल रहा हूँ, 9 o'clock। 9 o'clock स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी, है ना। सर मेरे घर पे फंक्शन है। In This the is my morning or promise. at night? Saturday evening 9 o'clock will start and we will हाँ, stop sir. once number of students left is less than 30. अगर 30 से ज्यादा रहेंगे we'll keep on continuing, ठीक है। चलो जी, मेरे घर पे फंक्शन है सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय थैंक यू सर, हैव अ नाइस। चलो बाय बाय। गुड इवनिंग सर। भाई किसके घर फंक्शन था?